राधे राधे। मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी आपका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम श्री जी एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात करेंगे क्यों वास्तु कार्य नहीं करता, क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि जब से इस घर में आए हैं ये वास्तु हम पर कार्य नहीं कर रहा, या वास्तु दो अलग अलग व्यक्तियों पर किस प्रकार से कार्य करता है, और कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो वास्तु में पुराने चले आ रहे हैं लेकिन उनका कोई भी प्रभाव या इफेक्ट नहीं होता। तो आओ आज इस विषयों को लेकर इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और इसी के ऊपर आज आपको जो अपना मार्गदर्शन है वो करते हैं। वास्तु जो है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो वास्तु है वो किसी भवन के निर्माण या उसमें वास करके जो उसको बनाने की कला है उसे वास्तु कहा गया है। तो वास्तु किसी भवन के लिए, किसी दुकान के लिए, ऑफिस के लिए या फैक्ट्री के लिए, सब के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। एक सा वास्तु सभी जगह पर कार्य नहीं करता। जो भवन हमारे रहने के लिए बनता है या जो हमारे कार्य क्षेत्र के लिए अलग से भवन, जैसे कोई इमारत, फैक्ट्री, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट बनता है, उनमें वास्तु के जो नियम हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ बेसिक नियम जो वास्तु के हैं वो सभी जगह के लिए एक समान है, परंतु हर एक भवन को, हर एक बिल्डिंग को एक समान वास्तु से नहीं जानना चाहिए। सबसे पहले जो लैंड एनर्जी है वो हमें जांचनी चाहिए कि जो भूमि है जिस पर एक भवन का निर्माण होना है वो उसकी एनर्जी कैसी है। यदि उस जगह की जो एनर्जी है वो शुभ नहीं होगी तो उस पर किसी भी प्रकार से किया गया जो निर्माण है वो शुभ फलदायी कभी नहीं होगा। यदि हम किसी भी भवन जहाँ पर हम उसे बना रहे हैं उस भूमि की एनर्जी को ठीक कर लेते हैं तो 50% तो लाभ हमने वहीं से ग्रहण कर लिया। या अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जो भवन का निर्माण शुरू किया गया, जिस तेज़ी से उसे शुरू किया गया, वो धीरे धीरे आकर बीच में रुक जाता है, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हो पाता। या ऐसे में किसी न किसी कारण से, पैसे की समस्या की वजह से, किसी लेबर की समस्या की वजह से या सेहत की समस्या की वजह से ऐसे निर्माण बीच में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके कारण तो बहुत हो सकते हैं, परंतु इसका जो मूलतः हमने अपने अनुभव में पाया जो मुख्य कारण है वो उस जगह की लैंड एनर्जी का बैलेंस ना होना है। यदि हम उस लैंड एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो वो भवन का जो निर्माण है वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। अक्सर हम देखते हैं कुछ फैक्ट्रियाँ, कुछ दुकानें बन जाती हैं या वो अधूरी रह जाती हैं या वहाँ पर वास नहीं हो पाता किसी न किसी कारण से। तो ये सारा कुछ लैंड एनर्जी के कारण ही होता है। और यदि हम जब भवन को किसी को बनाते हैं उसे वास्तु के अनुरूप बनाया जाए तो वो सदा शुभ फलदायी होता है। परंतु उसमें एक बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या वास्तु कार्य करता है, तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। वास्तु जो है वो 100% एक शुभ विज्ञान है। वास्तु जो व्यक्ति राजाओं की भांति जीवन जीना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक प्रकार की सुख समृद्धि को प्राप्ति चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए वास्तु सदा ही कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में छोटी सी जीवन में जो उन्हें छोटी छोटी खुशियां मिल जाती हैं उसी में अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वास्तु कार्य नहीं करता। तो मेरे कहने का तात्पर्य को समझे। वास्तु जिस समय डेवलप हुआ, वास्तु दो प्रकार का बनाया गया। जो राजा थे, जो अपनी प्रजा पर जब राज करते थे, उन्होंने जो मुख्य वास्तु था, यानी कि जो राजाओं के लिए वास्तु था, उसे प्रजा तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। यदि आप महलों को, जो राजाओं के जो बने हुए महल है, यदि आप कभी जयपुर जाएं जहां राजाओं के महल बने हैं, तो आप पाएंगे कि उनका जो सेंटर, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, वो ब्रह्म स्थान उनका जो है वो सदा ढका हुआ रहता है, बंद रहता है। और हम लोग शुरू से एक मिथ को लेकर चलते आ रहे हैं
कि जो घर का सेंटर है, ब्रह्म स्थान है, वो खुला होना चाहिए। ब्रह्म स्थान पर सूर्य की लाइट, बरसात का पानी डायरेक्ट आना चाहिए, या ब्रह्म स्थान जो है उसे ऊपर से बंद नहीं करना चाहिए। तो ये जो मिथ है, ये उन राजाओं के समय में उनके जो विद्वान थे, उन्होंने ये वाला वास्तु प्रजा के लिए बनाया, ताकि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो किसी पर शासन ना कर सके। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने ही दायरे में खुश रहें और अपने राजा की जय जयकार करते रहें, और जो राजा जिस प्रकार से भी उन्हें रखे, चाहे दंड दे चाहे कुछ भी करे, वो राजा की भक्ति में बने रहे। तो ऐसा जो वास्तु आज से जब हम पीछे 25, 30, 40 साल पीछे जाते हैं, तो आप सभी ने वहाँ अपने पुराने घरों को देखा होगा, जिसमें जो सेंटर था, जो आंगन था, जिसे हमारे यहाँ पंजाबी में बेड़ा भी बोल देते हैं, वो खाली रहता था। वहाँ नीचे खड़े होकर ऊपर आसमान दिखाई देता था। तो उस समय हम अपनी यदि पूर्वजों की मनोस्थिति की बात करें, तो वो सदा यही कहते थे कि जो कुछ है हम इसी में खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और उस समय लोगों के पास रहने के लिए जगह तो थी, घर तो था, प्रेम तो था, परंतु सुख साधनों की इतनी कमी थी। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति किसी छोटी छोटी चीज़ों के अभाव के लिए रहते थे। परंतु जब से जगहें कम हुई हैं और वास्तु का चलन हुआ है, वास्तु के अनुसार हम लोग घर बनाना शुरू किया है, तब से सुख सुविधाएं जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। जिस व्यक्ति के पास कभी साइकिल नहीं होता था, आज उसके पास गाड़ियां हैं। समृद्ध परिवार हैं, चाहे छोटे परिवार हैं लेकिन समृद्ध हैं। यदि वास्तु आपको समृद्धि देता है तो वास्तु आपको सुख सुविधाएं भी देता है। और एक और प्रश्न जो अक्सर लोग पूछते हैं, जो वास्तु है वो बिल्डिंग अपार्टमेंट में कैसे काम करेगा। यानी कि हम जिस फ्लैट में रहते हैं, हमारे ऊपर वाला फ्लैट भी सेम वैसे ही बना है, उसके ऊपर वाला भी सेम बना है, तो हम तीनों को अलग अलग रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं। जब से हम यहाँ पर आए हैं तो कोई तरक्की कर रहा है, कोई डाउनफॉल कर रहा है, ऐसा क्यों होता है। अब इसको समझने की बात है कि जैसे मान लीजिए 3 अलग अलग फ्लैट हैं जो बने बिल्कुल सेम हैं, नीचे, ऊपर और उसके ऊपर। तो ऐसे फ्लैट में जो पहले नंबर पर जो फ्लैट में आया व्यक्ति, मान लीजिए वो एक मर्सिडीज गाड़ी में आया और आज उसकी हालत है कि वो किस्तें भी नहीं दे पाता। और जो दूसरे नंबर पर आया वो वैसे का वैसे ही है, उसके पास जो गाड़ी थी वो उसी प्रकार की गाड़ी में रह रहा है, जो जॉब थी उसी में रह रहा है, उसे कोई ना नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ। जो सबसे ऊपर वाले पे आया, वो व्यक्ति आया तो एक छोटे से स्कूटर पर था, पर आज उसके पास 4 गाड़ियां हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण जो है कि वास्तु तो अपना कार्य कर ही रहा है, परंतु जो आपका नेचर ऑफ जॉब है, जो आपका नेचर ऑफ वर्क है, वो इस चीज़ों पर इफेक्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वास्तु है वो एक फिक्स नहीं है। वास्तु आपकी जन्म पत्री, आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर ही चलता है। तो वास्तु जो है उसे हम बोलते हैं कस्टमाइज वास्तु। तो एनर्जी को जो बैलेंस करना है, जो बेसिक रूल हैं, वो तो वास्तु के सबके लिए सेम है, परंतु आपके नेचर ऑफ वर्क, आपकी जन्म पत्री के अनुसार आपका जो बेडरूम है वो कहाँ होना चाहिए, आपको बाथरूम कहाँ पर बनाना चाहिए, तो उन सब चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखते हैं तब जाकर के हम जो है वो पूर्ण वास्तु हमारे घर का बनता है और वही हमें लाभ या नुकसान देता है। अब फ्लैट की जिसकी हम जैसे बात कर रहे थे, अब मान लीजिए वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बना हुआ है, तो ऐसे में जो व्यक्ति जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो कि दिशा सेहत की है, मेडिकल की है, जो व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में होगा, तो यदि वो उस फ्लैट में रहेगा तब उसे नुकसान 100% होगा, क्योंकि उसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो उस जोन से रिलेटेड है। और यदि मान लीजिए कि जो आपका घर है या फ्लैट है उसमें जो वॉशरूम है, बाथरूम है, पूरब की तरह बना हुआ है और आप किसी सरकारी दायरे से जुड़े हुए हैं या आप कोई एनजीओ चलाते हैं या आप पॉलिटिक्स में हैं, तो वो बना हुआ जो बाथरूम है वो आपको 100% ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगा सिवाय दूसरे किसी व्यक्ति के। तो वहाँ पर बाथरूम गलत है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको आपके वर्क में ज़्यादा जल्दी दिखेगा, आपको वो इमीडिएट रिजल्ट देना शुरू कर देगा जो कि नेगेटिव प्रभाव है। दूसरे किसी
आपको वो नेगेटिव प्रभाव धीरे धीरे आना शुरू होगा, या कई बार इस प्रकार से कुंडली के योग बन जाते हैं कि ऐसे में वहाँ पर बनी हुई जो गलत चीज़ हमारे घर में बन भी गई है तो उसका किसी न किसी प्रकार से कुंडली के माध्यम से समाधान हो रहा है, तो कई बार वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करती। तो इसी को हम लोग जो हैं कस्टमाइज वास्तु को लेकर चलते हैं। लोगों ने एक मिथ शुरू से ये बना चला कि जो साउथ वेस्ट है, नृत्य कोण है, उस दिशा में बेडरूम बनाओ। किसका बनाओ? घर के मुखिया का। क्यों बनाओ? पता ही नहीं है। तो पुराने समय से चले हुए मिथ्स को हम लेकर चल रहे हैं। आप यकीन मानिए, कुछ तथाकथित वास्तुशास्त्रियों ने साउथ वेस्ट में लोगों के बेडरूम बनाकर उन लोगों के घरों में दवाइयों का आना एकदम से शुरू करवा दिया। आप भी अपने घर में देखें कि कहीं आप भी साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, जिसे कि दक्षिण पश्चिम का कोना माना गया, कहीं आपका बेडरूम भी वहाँ तो नहीं बना। यदि बना हुआ है तो आप इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर पाएंगे कि जब से आप उस बेडरूम में रह रहे हैं तो मियाँ बीबी में से किसी ना किसी एक को पक्की दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। यहाँ पर अक्सर जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, हस्बैंड को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी न किसी कारण से जो दवाई है वो पक्की लग जाती है, यानी कि पक्की दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं। साउथ वेस्ट का जो बेडरूम है वो आपको इस प्रकार से नुकसान करता है। और उस मिथ को, उस पुराने समय की चीज़ों को या कहीं से यूट्यूब से या कहीं से हमने पढ़ लिया कि साउथ वेस्ट का जो है वो घर के मुखिया के लिए होना चाहिए, वो आज के समय के व्यक्तियों के लिए नहीं है। उसका कारण भी बता देता हूँ आपको। जो साउथ वेस्ट दिशा है वो दिशा स्किल की है, यानी स्किल मतलब कि जो व्यक्ति अपने हाथों से कार्य करता है, जो कार्यकुशल व्यक्ति है, उसकी जो दिशा है वो साउथ वेस्ट है, नैऋत्य कोण है। तो आज के समय में हम लोग अपने हाथों से तो कोई कार्य नहीं करते हैं। पुराने समय में जो व्यक्ति थे, चाहे वो खेती का कार्य करता था, चाहे कपड़ा बुनने का कार्य करता था, चाहे जूते चप्पल बनाने का कार्य करता था, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाता था, किसी भी प्रकार का कोई कार्य करता था तो व्यक्ति अपने हाथों से कार्य करते थे, अपने शरीर की मेहनत से कार्य करते थे। उनकी जो व्यायाम था, वर्जिश थी, वो हो जाती थी। तो इसलिए उन्हें साउथ वेस्ट यानी कि अर्थ एलिमेंट की दिशा दी गई कि वहाँ पर रहने से उनके लिए अच्छा प्रभाव होगा। परंतु आज के समय में हम लोग कार्य क्षेत्र में कहीं भी जो भी हम कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें हम शरीर का तो कुछ यूज़ करते नहीं हैं। जाने के लिए हमारे पास गाड़ियां हैं, वाहन का प्रयोग करते हैं, और कमरा जो हमें वो चाहिए वो नैतिक उनका चाहिए। किस प्रकार से आप वहाँ पर रह पाएंगे? वहाँ पर दवाइयों का, बीमारियों का आना स्वतः ही आप लोगों के लिए शुरू हो जाता है। आप इसे आजमा कर देखें, या आपके किसी परिचित व्यक्ति जिनके घर में साउथ वेस्ट में उनका बेडरूम किसी तथाकथित वास्तुशास्त्री ने बनवा दिया, तो क्या वो इस प्रकार की समस्या से घिरे हुए हैं? ये तो उन्हें तुरंत ही अपना जो कमरा है उसे चेंज कर लेना चाहिए। अपनी जन्म पत्री के अनुसार यदि आप घर को डिज़ाइन करते हैं, घर के वास्तु को डिज़ाइन करते हैं, अपने बेडरूम को डिज़ाइन करते हैं, तो वास्तु आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। इसी प्रकार से यदि आप अपने ऑफिस में या फैक्ट्री में डिज़ाइन करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। अब हर एक फैक्टर हर एक जगह नहीं चलता। मान लीजिए अब किसी का खाने पीने का काम है, किसी का होटल है, रेस्टोरेंट है, तो हमें एक चीज़ हमें मालूम है कि जो किचन है उसे अग्निकोण में बनाना चाहिए, यानी कि साउथ ईस्ट में बनाई हुई किचन बढ़िया है। लेकिन साउथ ईस्ट की बनी हुई किचन कहाँ बढ़िया है? घर के लिए बढ़िया है, क्योंकि घर में हमें खाना जो चाहिए वो पौष्टिक चाहिए। वो खाना हमें बेचना नहीं है, लेकिन होटल रेस्टोरेंट में हमें खाना बेचना है, तो वहाँ पर जो किचन है उसे साउथ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्य क्षेत्रों का, अलग अलग चीज़ों का जो वास्तु का निर्धारण है वो किया जाता है। और जन्म पत्री के अनुसार यदि आप कस्टमाइज वास्तु करते हैं तो उसमें आपको हमेशा लाभ होगा। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ यानी कि उसके लोशो चार्ट में या उसकी जन्म पत्री में उसकी जो जन्म तारीख है उसमें 1 नंबर बहुत बार आ रहा है, यानी कि किसी का जन्म मान लीजिए 11 नवंबर 2021 या 11 नवंबर 1980 कहीं का भी है, तो उसमें 1 का अंक 4 से 5 बार आ रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में किचन नहीं बनानी चाहिए।
तो उनके लिए उनकी जन्म पत्री के अनुसार किचन अलग बनाई जाती है। तो इसी प्रकार से यदि हम अपनी जन्म पत्री के अनुसार वास्तु को साथ में लेकर चलेंगे तो हमें 100% ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जब हम इन चीज़ों का सम्मिश्रण नहीं करते हैं तब हम कहते हैं कि वास्तु से हमने घर तो बनाया था परंतु लाभ नहीं हुआ। तो ऐसा यदि आपके साथ भी हुआ है तो आप अपनी जन्म पत्री का अवलोकन करा सकते हैं या अपने घर की वास्तु विजिट करवा सकते हैं, जिससे कि आपको जानकारी हो जाएगी कि आप किस कमियों के कारण आपको जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करूँगा कि आज वास्तु के ऊपर जो आपको बताने की कोशिश की उसे आप समझेंगे और उसके अनुसार यदि आप चलेंगे तो आपको जीवन में अवश्य लाभ होगा। तो आपकी अच्छी सेहत की कामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर किसी नई चर्चा के साथ आपको जल्द ही मिलूँगा। तो कृपया अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। राधे राधे।